जब आपको पता लगा आप एक किन्नर हैं बचपन से आज तक, क्या क्या मुश्किलें फेस हुई आपको? मेरी माँ को जब मैंने बताया कि मम्मी मेरा अट्रैक्शन कुछ ऐसा है, 7th स्टैंडर्ड में थी मैं, तो लोगों ने मुझे एक अलग समझने शुरू कर दिया था और तब मुझे समझ में आ गया। आपने इतने सारे भी नाम लिए कि लोग छक्का बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं किन्नर को, ऐसा क्यों? जैसे हिजड़े हैं, मतलब कि हमने चूड़ियाँ पहनी तो हम कमज़ोर नहीं हो गए, लेकिन लोगों ने गाली की तरह हमारा नाम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मेरी एज की किसी औरत को मेरे साथ खड़ा कर दीजिए और उसके और मेरे कामों में कंपटीशन ले लीजिए, क्या हम औरत से कम दिखते हैं? मैं ज़्यादा फेमस इसलिए हूँ कि मैं जो लिखी हुई बातें है ना उसको सत्य मानती हूँ, उसकी वजह से ट्रोल भी होती हूँ। जो लिखा है वो सत्य है, जो नहीं लिखा वो मेरे लिए असत्य है। लोगों को आशीर्वाद चाहिए। कभी किसी को मन्नत मांगते हुए देखा है कि मेरे घर में किन्नर देवता आ जाए? नहीं, कभी नहीं। लेकिन आशीर्वाद लेने जाते हैं। आजकल के जेंजीज में तो थोड़ा सा डीप नॉलेज है, तो वो पता कर चुके हैं कि ये अलग है, तो वो हमारे साथ दोस्ती भी करते हैं, हमारे साथ घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते। किसी ने माँ का रिश्ता लगाया, किसी ने बेटी का, किसी ने बहन का। अगर किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या अलग से सब किया जाता है या सेम प्रोसेस? सेम प्रोसेस है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया था, एक दिन आपका राज आएगा। लेकिन अब मैं भी ये सोच रखती हूँ कि एक दिन एक ट्रांसजेंडर सीएम होगी, जमाना आएगा जरूर। क्या कभी ऐसा टाइम आएगा भारत में कि कोई ट्रांसजेंडर किन्नर पीएम बन पाएगा? आय साहब, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? हर हर महादेव, हर ओम हर नमो महादेव। नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कुछ भी कहने वाले लोगों के लिए आज कुछ भी शो के ज़रिए मैं कुछ भी कहना चाहूँगी, तो वो आपके साथ बात करते करते लोगों तक पहुँचे और लोग इस कुछ भी को ज़िंदगी में ऐसा ढाले कि उनको कुछ भी बातें ज़िंदगी तक अच्छी ज़िंदगी सिखाए, अच्छी ज़िंदगी जीना सिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद पॉडकास्ट पे आई हूँ और 50 से ज़्यादा पॉडकास्ट के बाद ऐसा लग रहा था कि पॉडकास्ट मतलब कुछ भी है, जी, लेकिन आज कुछ भी में शायद ज़िंदगी के और पहलू है जो लोगों के रीस्टार्ट सामने। हुआ है आज दोबारा से। यस, अभी महादेव जी बुलवाएंगे, मैं बोलती रहूँगी। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। आय साहब, नाम कैसे कैसे पड़ा? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सब लोग कहते हैं, लोगों ने बहुत सारे किन्नर्स देखे हैं। आप किसी को दीदी, किसी को माँ, किसी को मौसी, जी। बहुत सारे नामों से पुकारते हो। और आप लोग तो ऐसे नहीं, मतलब बहुत से लोग हैं जो छक्का गुड़ मामू, हिजड़ा, रिवर्स, कुछ भी बुला लेते हैं। मेरे एक शिष्य थे, राजलक्ष्मी। थे मतलब है अभी भी। जो मेरा फर्स्ट शिष्य था राजलक्ष्मी। जब भी मैं सप्तशृंगी गढ़ जाती थी, आपको महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठों जी। में से जी। एक जो अर्ध पूर्ण पीठ है, जी। सप्तशृंगी माता, वहाँ पर उस माता को आई साहेब ज़्यादा बोला जाता था। तो मेरे उस शिष्य ने अचानक से मुझे आई साहेब बोलना स्टार्ट कर दिया। आज मेरे 600 से ज़्यादा शिष्य है जो मुझे आई साहेब खुद कहना स्टार्ट हुए उसको देख के। और भगवती की इच्छा थी, इसीलिए आज लोग मुझे डॉक्टर शिवलक्ष्मी आई साहेब नाम से ही जानते हैं। जानते हैं। मतलब जब भी आई साहेब नाम आता है, वो लोग बोलते हैं शिवलक्ष्मी आई साहेब। ये आई साहेब नाम मेरे शिष्य ने मुझे दिया और भगवती ने उसे कायम रखा। लेकिन इसका क्या मतलब होता है आय साहब का? जैसे आप माँ साहब बोलते हो, माँ साहब, जैसे साहब जी, जी। उसी तरह से आई साहेब मीन्स माँ साहब। मतलब आई आई ही मेरी, मतलब माँ है। हाँ, माँ ही मेरी बड़ी अफसर है या माँ ही मेरी बॉस है। तो आई साहेब मीन्स, आई मीन्स माँ, साहेब मीन्स बॉस। तो माँ साहेब मतलब माँ ही मेरी बॉस है। आपने इतने सारे भी नाम लिए कि लोग छक्का बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं किन्नर को, ऐसा क्यों? लोगों की मेंटेलिटी, ये हम लोग कहते हैं ना संस्कार। संस्कारों में जो आता है ना वो आगे फॉरवर्ड होता है। सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं था। सनातन धर्म में तो किन्नर देवता थे, देव जी। दानव यक्ष गंधर्व किन्नर। ये उपदेवताओं में आने वाली श्रेणी में आने वाली जी। परंपरा है। जी। लेकिन किन्नर इस शब्द को लोगों ने गाली बना दिया। लोग कहते हैं कि हिजड़ा, तो हिजड़े को लोग आजकल पॉलिटिकल लोग भी यूज़ कर रहे हैं। इस वर्ड को फिल्मों में भी यूज़ करा जा रहा है। छक्का गुड़ या छक्का हिजड़ा, हिजड़े की जैसी चूड़ियाँ भरी है, हम क्या हिजड़े हैं क्या, इस तरह से। हिजड़े हैं मतलब कि हमने चूड़ियाँ पहनी तो हम कमज़ोर नहीं हो गए, लेकिन लोगों ने गाली की तरह हमारा नाम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लोगों की मेंटेलिटी संस्कारों से बदली। जो माँ बाप, दादा दादी, मम्मी पापा को सिखाते,
मम्मी पापा अपने बच्चों को सिखाते हैं और वो बच्चे फिर अपनी आने वाली जनरेशन को सिखाते ठीक हैं। बात। तो मेरी दादी कहती थी कि उनके पास मत जाना, वो श्राप दे देंगे। मेरी नानी कहती थी कि बेटा तुझे वो उठा के लेके जाएंगे, ये चुपचाप खा ले, वरना रोने लग गया तो रोना मत, नहीं तो वो तुझे उठा के लेके जाए। हम बच्चे उठाने वाले लोग हैं। इस तरह से आप लोग हमें जज करते हो कि हम बच्चे उठाने वाले, हम श्राप देने वाले। हमारी तरफ अगर सनातन की तरह से देखा जाए तो हम सनातन परंपरा में कहाँ नहीं है, ये मुझे बता दीजिए। मैं ज़्यादा फेमस इसलिए हूँ कि मैं जो लिखी हुई बातें हैं ना उसको सत्य मानती हूँ, उसकी वजह से ट्रोल भी होती हूँ। जो लिखा है वो सत्य है, जो नहीं लिखा वो मेरे लिए असत्य है। तो शास्त्रों में आपने भगवान विष्णु जी का मोहिनी स्वरूप देखा, जी। लिखित है, लिखित है। आपने उसी तरह भस्मासुर का वध करते हुए जब मोहिनी स्वरूप लिया गया वो भी लिखित है। जी। यानी एक पुरुष ने स्त्री का रूप लिया, जी। मीन्स उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया मेल जी। टू फीमेल। जी। इट मीन्स व्हाट कि उन्होंने तब भी ये रूप लिया। कुंभ किसकी वजह से है? इसी मोहिनी स्वरूप की वजह जी। से। अगर मोहिनी स्वरूप में आकर भगवान विष्णु जी वो कलश नहीं ले जाते, अमृत कलश, तो उसकी 4 बूंदें नहीं गिरती और नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, इस जगह प्रयागराज, इन जगहों पर कुंभ नहीं होता। मतलब फिर वापस हम लोग वहाँ लिखे हुए हैं सनातन में। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर शास्त्रों में उपदेवताओं की श्रेणी में है और ये लिखा गया है। आप किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में किन्नर के वर्णन के बिना वो शास्त्र कंप्लीट नहीं है। ये बिल्कुल मैं सही बहुत बात। सोच समझ के बोल रही हूँ। आप लिंग पुराण ले लीजिए, शिवलिंग पुराण ले लीजिए, गरुड़ पुराण ले लीजिए। आप गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन, सुश्रुत संहिता में ले लीजिए, भृगु संहिता में ले लीजिए, रावण संहिता में ले लीजिए, आप चारों वेदों में ले लीजिए, कहीं ना कहीं इस हिंदू सनातन धर्म में हम लोगों का एक वजूद था। आगे चल के क्या हुआ, जब एम्पायर्स बदलते गए, फिर ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को तो गुंडा, चोर, डाकू करके हमारे ऊपर एक्ट लगा दिया, गांव के बाहर निकाल दिया। जब गांव के बाहर निकाल दिया तो तभी हमारी जनरेशन थी, उन जनरेशन ने हमको गांव के बाहर के लोग समझ लिया, चोर, उचक्के, डाकू समझ लिया। फिर मुगलों ने हमें अपनाया। क्यों अपनाया? कि उनकी बीवियों की देखभाल के लिए ऐसी व्यक्ति चाहिए थी जो उनकी बीवियों का ख्याल भी रखे और उनके आगे पीछे भी करे। तो हम गुलाम हो गए। मुगलों ने ही, अगर आप दिल्ली दरबार वाली सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उनमें भी आपको वर्णन दिखेगा कि सर सेनापति थे, सेनापति थे। उनके राज्य में, मुगलों के राज्य में किन्नरों को अलग अलग तरह से हक दिए गए थे जी। और फिर किन्नरों को वहाँ रखा गया। लेकिन फिर भी हिंदू सनातन धर्म में जो पूजा करने वाली प्रजाति थी, जो किन्नरों की थी, उनको दूर रख कर दिया गया ब्रिटिशर्स के साथ मिलके, हमारे ही सनातन के कुछ लोगों ने, और हम लोग बाहर हो गए। जब बाहर हो गए तो मम्मी पापा ने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया कि वो श्राप देते हैं, वो मारते हैं। ये हमारे ही कुछ लोगों ने उनके दिलों में ये बातें रख दी और वो आगे चलते चलते आज जनरेशन देखिए। मैंने खुद प्रयागराज में कुंभ में इतनी भीड़ थी, फिर भी भीड़ में अगर हम लोग चलते थे ना, तो मेरे सामने एक माँ ने अपने बच्चे को, रोते हुए बच्चे को कहा, रोना मत, नहीं तो वो तुझे उठा के लेके जाएगी। तो मैंने उस मम्मी को पूछा, आपने उसको ऐसा क्यों बताया? नहीं दीदी, ऐसे ही बताना पड़ता है ना, तो फिर वो डरते। हम डरने वाली चीज़ है? हम भूत है? मेरी एज की किसी औरत को मेरे साथ खड़ा कर दीजिए और उसके और मेरे कामों में कंपटीशन ले लीजिए। क्या हम औरत से कम दिखते हैं? हम खुद को औरत तो नहीं कहते, लेकिन हम क्या उससे कम है? किसी मर्द को काम करने के लिए बोल दीजिए और उसी के साथ हमें भी काम करवा लीजिए। उतनी ताकत भगवान ने स्त्री और पुरुष दोनों तत्वों की एक साथ हमारे में दी है। शिव शक्ति। यस, तो दोनों की ताकत हमारे में है। तो इन ताकत को हम लोग इस्तेमाल करने का जब स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम लोगों को घर से, गांव से बाहर निकाल दिया, हम भिखारी बन गए, तो हम लोगों को दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। हमें ढोलक लेके जाना पड़ा, नाचना गाना पड़ा, मनोरंजन करना पड़ा। जब उपदेवताओं की श्रेणी में किन्नर थे ना, तो वो मनोरंजन करते थे, गाते थे। किन्नर और गंधर्व ये देवताओं की स्वर्ग लोक के मनोरंजन करने वाले लोग थे, गाने वाले और नाचने वाले, और उन्हीं को भगवान के समीप कहा जाता था।
और इसीलिए उनसे प्रार्थना करें या उनके आशीर्वाद से भगवान जल्दी सुनता है। तो हम लोग देवताओं की श्रेणी में थे, उस उपदेवताओं की श्रेणी से हम लोगों को आज भीख मांगने वाली श्रेणी में डाल दिया। और यही संस्कार माँ बाप हमेशा बच्चों को देते रहे। वो उठा के लेके जाएंगे, वो श्राप दे देंगे। और आप थोड़ी सी पिक्चर देख लेते हो, ट्रेलर, कि किसी ने पैसा नहीं दिया तो गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, साड़ी खोल दी जाती है। हाँ, लेकिन उस साड़ी के पीछे उनके दिल में वो क्या झेल रहे हैं, उन्होंने आज तक क्या क्या सहा है, ये कभी सोचा है? नहीं। नहीं सोचता कोई बात। बस बता दिया जाता है। फिल्मों में भी आप दिखा देते हो, किन्नर ऐसे ताली बजा दिया, बदला ले लिया, श्राप दे दिया। लेकिन हमारे दिल की बातें कोई नहीं सुनता है, और वो लोगों तक आज तक नहीं पहुंचा। इसीलिए माँ बाप ने जो बच्चों को सिखाया है वो आज तक चला आ रहा है। और आज भी हम लोगों को छक्का, गुड़, मामू, हिजड़ा, रिवर्स ऐसे नामों से उपाधियाँ दी गई है। लेकिन किन्नर, ये जो नाम सनातन धर्म से आया है, मुझे बहुत गर्व है कि किन्नर ये नाम गर्व से लेना चाहिए, क्योंकि वो उपदेवता है। लेकिन लोग उस किन्नर को आज एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये संस्कारों की वजह से आया है। माँ बाप ने बच्चों को सिखाया, बच्चों ने उनके बच्चों को। और आजकल के जेनजीज में तो थोड़ा सा डीप नॉलेज है, तो वो पता कर चुके हैं कि ये अलग है, तो वो हमारे साथ दोस्ती भी करते हैं, शादियाँ होती है, हमारे साथ फ्रेंडशिप है, हमारे साथ घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। किसी ने माँ का रिश्ता लगाया, किसी ने बेटी का, किसी ने बहन का। जब आपको पता लगा आप एक किन्नर हैं बचपन से आज तक, क्या क्या मुश्किलें फेस हुई आपको? आप, सॉरी टू से, आप लड़के हैं, या आपको पता चला था? नहीं। अपने आप आपके बिहेवियर से जी लोगों को समझ जी में आया था। जी आपको कुछ नहीं पता चलता है, जी। सब हमारे समाज को पता चलता है। जब मैं छोटी थी तो बचपन से ही मेरी खूबी रही है, मैं डांस करती थी, लड़कियों के साथ उठती बैठती थी। हमारे रेंट से हमारे यहाँ पे कुछ रहते थे टेनेंट्स, तो उनकी लड़कियाँ थी, उनके घर में सिर्फ लड़कियाँ थी, मेरी बुआ की लड़कियाँ थी। हमारे घर में लड़का कोई नहीं था, मैं अकेला लड़का थी। उनके साथ खेलते खेलते मेरा बिहेवियर भी वैसा ही हुआ था। आप मेंटेलिटी कभी बदल नहीं सकते हो, उसके लिए बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन उस स्ट्रगल के बाद जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, मेरी माँ को जब मैंने बताया कि मम्मी मेरा अट्रैक्शन कुछ ऐसा है, 7th स्टैंडर्ड में थी मैं, स्कूल में लड़के कम दोस्त थे मेरे, लड़कियां ज़्यादा थी। अगर आप मुझे स्कूल या कॉलेज के दोस्तों के नाम पूछोगे तो 1 या 2 लड़कों के नाम याद आएंगे, 100 से ज़्यादा लड़कियों के नाम याद आएंगे, क्योंकि उनके साथ मैं बैठी हूँ, उठी हूँ, खेली हूँ। मुझे अपने आप पता चलने लग गया था कि समाज मुझे एक अलग नज़र से देख रहा है। लड़के मुझे तभी, मैं एक अच्छी फैमिली से आती थी, इसीलिए लड़के थोड़ा सा डर डर के चिढ़ाते थे, लेकिन मुझे उनकी नज़र पता चलती थी। जब मैं क्लासिकल डांस करती थी स्कूल में, तो उनकी नज़र, टीचर्स की नज़र, लड़कियां मुझसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी और मैं लड़कियों से ज़्यादा, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा बात होती थी, उनके साथ उठती थी, टिफ़िन खाती थी। तो लोगों ने मुझे एक अलग समझने शुरू कर दिया था, और तब मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ अलग हूँ। मेरी माँ ने मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, मेरे मम्मी पापा। तब मुझे वो बात तब पता चली कि हमारी बॉडी में आफ्टर 13 कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर मैंने उसकी पढ़ाई की, तब मुझे अभी डिटेल में पता चला कि जब हमें स्कूल में सिखाया जाता है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स वाई, वाई वाई, तो ऐसे ही क्रोमोसोम्स जब एक साथ आते हैं तो लड़का या लड़की पैदा होते हैं। उसी तरह से उन क्रोमोसोम्स में अगर कुछ अलग तरह से हो जाए हो जाए। तो हमारे जैसे होते हैं। करोड़ों में एक किन्नर होता है जो ऐसा पैदा होता है। लेकिन पैदा होने के बाद ज़्यादातर मेंटेलिटी और उनके हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से हम ऐसे बनते हैं। कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं, कुछ मेल हार्मोन्स होते हैं। लड़कों में ज़्यादा मेल हार्मोन्स और कम फीमेल हार्मोन्स होते हैं, लड़कियों में ज़्यादा फीमेल हार्मोन्स, कम मेल हार्मोन्स होते हैं। जिन लड़कियों में मेल हार्मोन्स ज़्यादा, फीमेल हार्मोन्स कम, वो टॉम बॉयज़। ओह। आपने देखा होगा, टॉम बॉयज़ लड़कियां होती, लड़कों की जैसी आवाज़ होती है उनकी, तो वो टॉम बॉयज़। तो हम लोग उनको टॉम बॉयज़ कहते हैं, लेकिन है तो वो भी हमारी कम्युनिटी से। कुछ लड़के होते हैं जिनमें फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा और मेल हार्मोन्स कम होते हैं, छक्का गुड़ मामू हिजड़ा किन्नर।
लड़कियों को चिराग बना लिया जाता है क्योंकि वो लड़की से लड़का बन जाता है ना। लेकिन लड़के से लड़की बनना हमारे समाज में एक शाप की तरह देखा जाता है कि तेरे घर में हिजड़ा पैदा हुआ है। लोगों को आशीर्वाद चाहिए। कभी किसी को मन्नत मांगते हुए देखा है कि मेरे घर में किन्नर देवता आ जाए? नहीं, कभी नहीं, लेकिन आशीर्वाद लेने जाते हैं। हाँ, जब बच्चा होता है तो आशीर्वाद पहले हमारा चाहिए। ऐसा क्यों? यही तो संस्कार है ना लोगों के, जो आपने पुराने ज़माने से समझते आए हो, दादा दादी नाना नानी से, वो आज तक आप लोगों ने पकड़ के रखा है। डरावने हैं हम लोग, बच्चे उठाने वाले हैं हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि आप लोग हमें उस कैटेगरी में देख चुके हो। एम ए बी एड हूँ मैं, पढ़ी लिखी, दो डॉक्टरेट है मेरी, और फिर भी मैं आज अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए ऐसे पॉडकास्टों में बैठ के लोगों को बता रही हूँ कि अरे हम भी आपकी तरह है। मैंने भी मम्मी पापा के रिलेशनशिप के बाद ही जन्म लिया है। मैं भी आपकी तरह ही पेट में पली हूँ। मैं भी आपकी तरह ही हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर ने मेल या फीमेल ऐसा बताया है। मैंने भी आपकी तरह डोसेस लिए हैं। मैं भी आपकी तरह स्कूल पढ़ी हूँ। लेकिन जब मैं बड़ी होने लगी तब समाज ने मुझे बार बार दिखाया कि तू अलग है, तू अलग है, तू अलग है। फिर वो जो तू अलग है ना, वो मम्मी पापा को बताते रहे। फिर पापा को बताएंगे, अरे तेरा लड़का तेरा लड़का तो लड़कियों जैसा करता है। पापा को समाज का डर, मम्मियों को फिर चुगली वाला पैटर्न शुरू हो जाता है। अरे तूने देखा जीजा का लड़का, वीना का लड़का, लड़कियों जैसा है, वो कुछ अलग है, वो तो ऐसा ही बनेगा। फिर घर में समाज का डर फैल जाता है और हमें बचपन में ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक तो पहले मारा जाता है, पीटा जाता है, कमरों में बंद कर दिया जाता है, और ये सब होने के बाद भी नहीं माने तो डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। नहीं हो रहा है तो फिर घर से धक्का मार के बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से समाज में परिवार की नाक कटती है। और इसी डर की वजह से मम्मी पापा से दूर होने वाली कम्युनिटी हमारी ज़्यादा है। आजकल तो लोग समझने लगे हमें, इसीलिए हम लोग मम्मी पापा के साथ रहते, भाई बहन के साथ रहते, या वो हमें एक्सेप्ट करते, क्योंकि सोच धीरे धीरे बदल रही है। कुछ भी बोलो, लोगों को हमारे प्रति एक डर, साड़ी है। खोल देंगे, श्राप दे देंगे। क्यों देंगे? अगर आप किसी आदमी को बार बार टॉर्चर करोगे तो वो मुड़ के गाली देगा ना। देगा ही देगा। आप किसी औरत को आगे चल रही है और पीछे से धीरे धीरे कुछ ना कुछ टॉर्चर करोगे, वो पीछे मुड़ के गाली देगी ना। देगी। तो मैं क्या आदमी और इंसान से अलग हूँ? नहीं। तो मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं भी गाली दूंगी ना। तो सेम मेंटेलिटी है हमारी भी, लेकिन हमको अलग कैटेगरी में रखा गया है। औरत साड़ी नहीं उतारती, क्यों नहीं उतारती? गुस्सा होने के बाद कि हाँ, वो समझती है कि मेरी इज्जत है। आदमी कपड़े उतार के नंगा नहीं होता है उसका गुस्सा दिखाने के लिए, क्योंकि उनके लिए इज्जत है। लेकिन हम लोगों के लिए इज्जत नाम का कोई ऐसा जरिया ही नहीं रखा लोगों ने। लोग हमें बेइज्जत करते रहे और उसी बेइज्जती की वजह से हम अपनी इज्जत ही भूल गए। हम नंगे हो जाते, साड़ी खोल देते, लेकिन वो हमारे दिल में जो डर है, हमारे दिल में जो लोगों का जहर है, वो अभी धीरे धीरे दूर होने लगा है। तो आप देखिए कि हम आशीर्वाद ही देते हैं, और जो किन्नर देवता या सनातन कम्युनिटी को फॉलो करते हैं वो लोग आशीर्वाद देंगे। आप उनको 1 रुपया दो या 1 करोड़ रुपए दो, वो आपको बोलेंगे माता रानी तुझे खुश रखे, खुश रहे। तेरा परिवार भरा पूरा रहे। ये मेंटेलिटी धीरे धीरे बदल रही है। और मुझे बचपन में जब पता चला ना कि मैं ऐसी हूँ, एकदम अलग स्टाइल से मेरा जीना था। डांस करती थी मेरी मम्मी, लावनी नौवारी पहन के लावनी करती थी, तो स्कूल में टॉर्चर करते थे, लेकिन मुझे पता चल गया था। तो मेरी मम्मी ने बोला था कि जो आज तुझे देख के हंस रहे हैं ना, वो कल फर्स्ट रो में बैठ के तेरा भाषण सुनेंगे। यस, आज ऐसा ही है, क्योंकि एक आपने माँ ये ने मुझे स्वीकार कर लिया। करके दिखा दिया ये आपने। ये सभी कर रहे हैं आजकल। हमारे में आईएएस है, हमारे में ये पुलिस वाले हैं, हमारे में जज है, हमारे में वकील है, हमारे में प्रोफेसर है, हमारे में टीचर्स हैं, हमारे में डॉक्टर्स हैं, हमारे में एडवोकेट्स है, सब है हमारे में। कौन कितनी सारी प्रोफेसर्स बनी है ट्रांसजेंडर,
कितनी सारी, मैं खुद प्रोफेसर थी, कितनी प्रोफेसर्स बनी है, कितनी जजेस बनी है, पुलिस ऑफिसर बनी है। अभी बनी तो है ना, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करके दिखा रहे हैं, क्योंकि समाज को दिखाना है कि हम आपसे अलग नहीं हैं, हम ऐवे ही कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम आप जैसे इंसान हैं। बस वो धीरे धीरे समझ में आता है, पता चलता है। मुझे कॉलेज में भी जब मैं गई तो मेरा जब वेलकम फंक्शन होता है, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो वेलकम फंक्शन में मैंने काहे छोड़ छेड़ मोए गरबा लगा गाना जो देवदास का था उस पे डांस किया था। पूरे कॉलेज ने, क्योंकि मेंटेलिटी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी लोगों की, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कॉलेज में। चंद्रमुखी नाम से फेमस थी मैं कॉलेज में। आज भी मुझे वहाँ के प्रिंसिपल, टीचर्स, मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स, लड़कियाँ सब मुझे चंद्रू नाम से ही बुलाती है, चंद्रमुखी ही थी मैं। बस ऐसा है कि लोगों ने, जब मैं कॉलेज के दिनों से बाहर निकली तो लोगों ने चंद्रमुखी को चांद की तरह देखने के अलावा तवायफ के कोटे पे बिठा दिया कि नहीं, तू ऐसी है, तू किन्नर है, तू हिजड़ा है। मैंने सोचा कि मैं ताली बजाकर भीख नहीं मांगूंगी, मैं कुछ अलग करूंगी। बस इसीलिए कुछ भी शो में कुछ भी बता रही हूँ। लेकिन बहुत सारी मुश्किलें और भी ऐसी आती होंगी आज भी आपकी लाइफ में। हाँ, आती है। जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हो ना, तो चीफ गेस्ट मुझे बुलाया जाता है बहुत सारे फंक्शंस में। पता नहीं, मैं ऐसे कुछ भी बोलती रहती हूँ ना, इसीलिए तो मुझे फंक्शंस में बुलाया जाता है कि आप आइए, हमारे सारे लोगों को आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं जब स्पीच के लिए खड़ी होती हूँ, उससे पहले जब मैं एंटर करती हूँ हॉल में कि आ रही है अभी हमारे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव लक्ष्मी आई साहेब, जिनको सब आप आई साहेब नाम से जानते हो, मैं हॉल में एंटर होती हूँ तो उसमें से 90% लोग ऐसे देखते हैं, ये चीफ गेस्ट है। मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज भी लोगों की ये मेंटालिटी है। जी हाँ, मैंने देखा है। ताली बजाते बजाते भी बोले है, ये क्या बोलेगी, ये भीख मांगना सिखाएगी, ये थैला लेके पीछे घूमना सिखाएगी। ये अपने कानों से सुना है। मेरे भी लोग उन ऑडियंस में बैठे हुए होते हैं ना, लेकिन जब स्पीच करती हूँ ना, तो वही बोलने वाले लोग, अरे क्या बोली, ऐसा बोलने वाले भी लोग हैं। इसको बोलते, इसके जैसे सब क्यों नहीं बनते, ऐसा भी बोलते। लेकिन मेरे से भी अच्छे अच्छे ट्रांसजेंडर्स है, आप उनको एक बार अपने पास बुलाओ, आप एक कदम बढ़ाओगे ना, वो 4 कदम बढ़ के आपको हक करेंगे। इतना प्यार है हम लोगों में। हम लोगों को ना मिलने वाली चीज़ क्या है? प्यार। प्यार। तो हम लोग सबसे ज़्यादा क्या देते हैं? प्यार। प्यार। जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना, वही चीज़ के लिए हम लोग ज़्यादा रोते हैं। प्यार। प्यार। बचपन में माँ बाप का नहीं मिलता है, फिर समाज का नहीं मिलता है, ना दोस्त कर पाते हैं, ना बेस्ट फ्रेंड्स कर पाते हैं, ना शादी होके हस्बैंड्स कर पाते हैं। तो जो चीज़ नहीं मिल रही है उस चीज़ के लिए हम लोग ज़्यादा रोते हैं, और वो चीज़ प्यार है। प्यार। और जब प्यार मिलने लगता है ना, तो हम प्यार अपने, वो आप अगर 10% प्यार से बात करोगे तो मेरी तरफ से 100% आएगा। वो तो ये मैं हम लोगों की खूबी है। वो तो मैंने आपसे बात कर करके ही देख लिया था। नहीं, ये तो मेरा, ये ऐसा ही मेरी नज़रिया ही ऐसा है, मैं ऐसी तरह से बात करती हूँ, तो लोगों को मेरी तरह से भी बात करने वाले। आप मेरी गुरु देखिए, आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। आप किसी को भी, पूजा शर्मा को देख लीजिए, जो मिनी रेखा, उसको देख लीजिए। कोई भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आप देख लीजिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, वो जितनी प्यार से बात करती है ना, उसी तरह से उनके सारे शिष्य भी और सारी किन्नर कम्युनिटी बात करने का एक हुनर रखती है। लेकिन आप उनसे प्यार से एक बार बात तो करो। ठीक बात। आप किसी रास्ते पे या फिर सिग्नल पे किसी ट्रांसजेंडर को बुलाओ और उनको बोलो, दीदी आपने खाना खाया, आप इतनी धूप में खड़ी हो। वो बोलेगी क्या करूँ बेटा, मजबूरी है। हम्म। उसे वो प्यार और वो शब्द चाहिए, तो आपको वो मिलेगी। लेकिन आप लोग वही नहीं देते, यही मुश्किल है हमारी। कभी कभी होटल्स में भी आपको, अभी ठीक है मैं थोड़ी सी लोगों में जानी पहचानी हो गई हुई इसीलिए, लेकिन कुछ होटल्स में जब मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ, मैं स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स में या इंडिया के बाहर जब भी मेरा ट्रैवल होता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि ये गेस्ट है, आईडी है, फर्स्ट क्वेश्चन। आज भी। आज भी आईडी है। मेरे साथ अगर मेरे मैनेजर या पीए रहते, देखने, हे किन्नर के मैनेजर पीए, ऐसा भी देखते हैं, आईडी है मैडम की। तो आईडी देख के ही
मेरा नाम लिखा जाता है। जो मुझे पहचानते हैं पर्सनली वो कभी आईडी नहीं मांगेंगे, क्योंकि मैंने लोगों को आईडी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, ये अपने आप बता दी है। ठीक है। लेकिन ये मुश्किल आज भी आती है। जब मैं कभी साथ में होती हूँ, मेरे मैनेजर कभी साथ में होते हैं या पीए साथ में होती है, तो मैं जाती हूँ तो उनको हाँ बोल देंगे, लेकिन जब भी मैं गाड़ी से उतर के आऊँगी तो पहले पूछेंगे इनकी आइडेंटिटी है, तो आईडी कार्ड दिखाओ। इतने मुकाम हासिल करने के बाद बाद भी 2025 में आपको वो मिला था। आज 2026 में, 2025 में मुझे ट्रांसजेंडर पर्सन ऑफ द जी ईयर मिला जी था, जी यही दिल्ली जी सरकार का। जी। पिछले साल पिछले साल उसके बाद ट्रांसजेंडर भी बाद भी ट्रांसजेंडर पर्सन ऑफ द ईयर ईयर। 2025 जी में पिछली साल की थी। जी। और फिर भी मुझे होटल में रुकने के लिए आईडी चाहिए होती है। यही नहीं, हमारे भारत के बाहर भी, दिल्ली में अभी बहुत सारे होटल्स पहचान के हो गए हैं कि जहाँ मैं जाऊँ तो लोग बता रहे आई साहब आ गई है, या मैं फ़ोन करती हूँ बाबू मैं आ रही हूँ, तो वो बुक हो जाती है। लेकिन आज भी अगर अचानक किसी जगह पे मुझे रुकना पड़े और किसी होटल में जाना है तो वो आईडी पूछेंगे, ये भी मुश्किल होती है। कभी कभी शादियों में मैं जाती हूँ तो लोग, मैं गेस्ट बन के आई हूँ कि वहाँ पे ताली बजा के बधाई लेने आई हूँ, ये पहले पूछते हैं। सच धज के मैं अगर शादियों में घुस गई, मुझे अगर वहाँ शादियों में आशीर्वाद के लिए बुलाया है, नज़दीकी शादी है या बच्चे हैं, अभी आपने बोल दिया कि हमारे घर पे शादी है, आपको आना ज़रूर है, और मैं अगर उस टाइम पे उस एरिया में हूँ तो मैं उस टाइम पे मैं बोलूँगी चलो उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है। तो पूरी ऑडियंस पहले ये देखती है कि किस लिए बुलाया है, ये बधाई लेने आए हैं कि आशीर्वाद देने आए हैं। ये मुश्किल मैं आज भी देखती हूँ। हाँ, ये सबके दिमाग में यही सोच है। घूम रहा है, सब घूम रहा है, क्योंकि ये संस्कार हमारे जो माता पिता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे में घुसेड़ घुसेड़ के रखे हैं ना दिमाग में, ये बोरा धीरे धीरे खाली करना पड़ेगा। तो आजकल के जेंजी लड़कों को पता है हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, उनको पता है कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं, मेल टू फीमेल सर्जरी क्या है, फीमेल टू मेल सर्जरीज क्या होती है, बॉटम सर्जरी क्या होती है, टॉप सर्जरी क्या होती है, कैसे लड़की बना जाता है, वेजिनोप्लास्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ें उनको पता है। इसलिए वो हमें एक्सेप्ट बहुत जल्दी करते हैं, और उनको सोशल मीडिया का भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। हमारे टाइम पे सोशल मीडिया तो था ही नहीं, मेरे टाइम पे तो मोबाइल ही नहीं था, धीरे धीरे मोबाइल आया। जी। तो अभी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलने लग गई हैं कि जेंजी भी हमें एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें अपना मानते हैं, दोस्त। लेकिन कुछ जेंजीज में अगर उनके माँ बाप ने अगर बोल दिया ना, वो शराब देते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो जेंजीज आज भी हमसे दूर है। मतलब सब मैटर करता है संस्कारों में। ये सारी दिक्कतें धीरे 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 मैं दूर करते हुए आज आई साहेब, तो कौन, शिवलक्ष्मी आई साहेब, बस यही से बात शुरू होती है। और दिक्कतें मैं थोड़ी सी अलग किस्म की हूँ। मतलब आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो मैं आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी, और आप सेल्फी निकालोगे तो मैं अपने आप आपके साथ हो जाऊंगी, या मैं सेल्फी निकालूंगी, अगर आप मेरे सेल्फी में नहीं आ रहे हो तो मैं आपकी तरफ पीट करके सेल्फी निकालूंगी, ताकि आप अपने आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। ये समझाना पड़ेगा। नज़रिया बदलोगे तो सब लोग बदल जाएंगे। मैं धीरे धीरे बदल रही हूँ शायद। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं पूछूंगा, जैसे आपने इतनी मशक्क़त करके, इतना एफर्ट करके आप इस मुकाम हासिल किया, लेकिन आज आज भी ऐसे बहुत सारे किन्नर ट्रांसजेंडर हैं जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने के लिए। इस सवाल का जवाब मैंने जब अपनी मुश्किलें बताते हुए बताया कि स्कूल स्कूल में चिढ़ाना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज 7 साल के बाद हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस धीरे धीरे कम ज़्यादा होते हैं। 13 के बाद तो जैसे लड़की सयानी होती है वैसे लड़का भी सयाना होता है, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस पता चलते हैं। हाव भाव, हाँ कैसी है, ये वाला सब दिखने लग जाता है। तो उसे अपने आप छक्का गुड़ मामू चिढ़ाते हैं। फैमिली में पापा के दोस्त बता देते हैं, मम्मी की फ्रेंड्स बता देती है, किटी पार्टीज़ में चर्चाएँ होती है। फिर हमें घर से पढ़ाई छोड़ के घर पे बिठाया जाता है, और हम आखिर में हम सारी चीज़ों से हार के घर छोड़ देते हैं, या फिर फांसी लगा लेते हैं, या ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, या बावड़ी में कूद के अपनी जान दे देते हैं। हमारे पास तो दो ही ऑप्शन बचते हैं ना, एक तो खुद को ख़त्म करो, या फिर घर छोड़ के खुद को शुरू करो। जो खुद को शुरू करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं
ना पढ़ाई हो पाती है, ना उनको अच्छा नॉलेज मिल पाता है, और इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। आज देखिए जितने पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर्स है, वो आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में आपको दिख रहे जी हैं। जी वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जी। सोशल एक्टिविटीज़ में आपको वो आगे चढ़ के दिखेंगे कि कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, जो घर से बेघर ही हो गए, उनके पास अभी मजबूरी में उनको काम भी नहीं है। और आप लोग बोलते हो कि आप कुछ करते क्यों नहीं, तो आप हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हो, इसलिए हम कुछ नहीं करते। दीजिए ज़रा आप काम दीजिए, वैकेंसीज निकलती है वहाँ पे। अभी बहुत सारी विप्रो है या फिर सीरम इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी कंपनीज़ है जहाँ पे हम लोगों के लिए वैकेंसीज़ है। लेकिन पढ़ाई, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है उनके लिए भी स्वीपर के भी काम है, सब तरह के काम है। तो धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करेंगे तो हम काम करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे या पढ़ेंगे ही नहीं, तो हम लोगों को मजबूरी में भीख ही मांगनी पड़ेगी। जिसको आप भीख कहते हो, लेकिन हम लोग उसे बधाई कहते हैं। कि हमारे पास वो हमारे पूर्वजों ने दी हुई ऐसी परंपरा है कि जिस परंपरा के चलते हम लोग हल्दी में, शादी में, बच्चा होने पे, नामकरण में, अलग अलग जगहों पे जाके ढोलक बजा के, ओपनिंग में ढोलक बजा के हम बधाई लेते हैं। कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म के वक्त भी हमारे पूर्वजों ने बधाई ली थी। कान्हा जी के जन्म के वक्त भी हमारे पूर्वजों ने बधाई ली थी। वो तब से बधाई की परंपरा है। लेकिन आजकल ट्रेंड के साथ साथ, मेंटेलिटी के साथ साथ लोग बदल रहे हैं। और जैसे आदमियों में सब आदमी सेम होते हैं, नहीं। आप लोगों में बलात्कारी भी होते हैं, शराबी भी होते हैं, अच्छा जेन्युइन इंसान भी होता है, गुस्से वाला भी होता है, डाकू भी होता है। औरतों में ड्रम में डालने वाली भी होती है, सास को घर से बाहर निकालने वाली भी होती है, पति को घर से अलग रह के अपना अलग संसार करने वाली भी होती है, खानदानी भी होती है, वैश्याएं भी होती है। आप में अलग अलग कैटेगरीज है, ये आपको एक्सेप्ट है। हमारे में हो तो क्यों नहीं है? हम में सब थोड़ी सेम होंगे। कोई भीख मांग रहा होगा, कोई गुस्से वाला साड़ी छोड़ने वाला होगा, कोई भगवान के घर पे पूजा करने वाला होगा, कोई मेरी तरह बड़बड़ करने वाला होगा, कोई पॉडकास्टों में बैठ के हमारी ज़िंदगी के सिलसिले बता रहा होगा। तो हमारे में भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो उसमें से एक कैटेगरी जो आप लोगों में भी भिखारी होते हैं ना, हमारे से ज़्यादा भिखारी है ना आदमी और औरत, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? हमसे ज़्यादा भिखारी कौन है? आदमी और औरत। कितने मंदिरों में दिखा दूँ? अगर आप काउंट करोगे तो औरतें और आदमी जिनको बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है, लंगड़ा लूड़ा लूला बनके, या फिर अंधा ये बनके, या फिर अच्छा खासा शरीर। यही दिल्ली, अभी करोल बाग से यहाँ तक आते आते रास्ते पे सिग्नल्स पे अच्छी अच्छी औरतें बच्चों को ऐसी गोद में लेके दे दो माँ, तो उनको हिजड़ा कहोगे? उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? हम भीख मांग ले, 10 रुपए दे दे बाबू, भगवान तेरा अच्छा करेगा, हम भिखारी हो गए। मेंटालिटी। यही सोच जो पूर्वजों से आप लोगों ने अभी तक पकड़ के रखी, उसको छोड़ो। कैरम की इसकी ट्रिगर की तरह उसको मारो, और रानी को भी ले लो और प्यादे को भी ले लो, तभी कैरम का खेल हमारा होगा, तभी ये दुनिया हमारी होगी। हम जीत सकेंगे, हम कुछ कर सकेंगे। आप हमारे लिए कुछ करो। काम वाली घर में होती है औरतें, आदमी बावर्ची होते हैं। हमको भी खाना बनाना आता है। मैं तो बहुत अच्छी शेफ़ हूँ। मेरे जैसी बहुत अच्छी शेफ्स है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना कि वो भीख मांगती है, वो उनको मजबूरी है, वो कुछ करती नहीं है। रखो अपने घर पे, उनको नहीं रखोगे। यही तो दिक्कत है, आशीर्वाद सब चाहते हैं बस लेकिन आपने अपनी जवाब लाइफ दे में दिया। आपने क्या पूछा, क्या दिक्कत है? यही दिक्कत यही है। दिक्कत है। आपके सवाल में हर सवाल में जवाब है। बस आपको वो घूम फिर के समझाना पड़ेगा लोगों को। 50 पॉडकास्ट में लोगों को ये घूम फिरा के समझाऊंगी, लेकिन फिर भी कमेंट में आके बोकेंगे ये भी आदमी था या औरत। और मैंने कब नहीं कहा? मैंने अभी भी बताया ना, मैं लड़का था। मेरे हार्मोनल इनबैलेंस, आज भी मेडिकल करवा लो, मेरे में फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा है, मेल हार्मोन्स कम है। दैट्स वाई मैं ऐसी हूँ। मैं ऐसे से ऐसी बनी ना, मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया। समाज एक्सेप्ट करे या ना करे,
समाज को बताना तो पड़ेगा ना कि ऐसा होता है। ऐसा होता है। यही तो दिक्कत है, आप समझते नहीं हो। लेकिन जो आम नौकरियां हैं या आम जगह लोग काम करते हैं, वहां पर हम नहीं देखते कि कोई हमने किन्नर देखा हो या ट्रांसजेंडर देखा हो जो काम कर रहा है। है, आप आइए, दिल्ली में नहीं होंगे शायद, मुंबई में है, बहुत सारे ऑफिसेस में, आईटी सेक्टर्स में है, वार्ड बॉयज में है, नर्सेस की जगह पे काम करने वाले हैं, हॉस्पिटल्स में है, रिसेप्शनिस्ट है। सीरम इंस्टीट्यूट में मेरा खुद का चेला सीरम इंस्टीट्यूट में जॉब करता है। मेरा एक खुद का चेला है गंगा लक्ष्मी नाम का, सीरम इंस्टीट्यूट में परमानेंट है। मेरा एक चेला है रमा लक्ष्मी नाम से, पूना में, उसकी खुद की साड़ियों की शॉप है। बहुत सारी नौकरियों में है। मेरा एक चेला बस कंडक्टर है। क्यों बाकी नहीं? देश का क्या, बाकी देश में ये क्यों नहीं हाँ, हो तो रहा? सोच, हमारे हमारे लोगों ने धीरे धीरे सोचना शुरू कर दिया। हमारे पुणे, पिंपरी चिंचवड़ करके हमारे यहाँ पे महानगर पालिका है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स है, हमारे ट्रांसजेंडर्स सिक्योरिटी गार्ड्स है बहुत सारे। उसकी बाकायदा भर्ती होती है और भर्ती में उनको लिया जाता है, उनको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। पुलिस अफसर्स है बहुत जगह पे, दिल्ली में भी बहुत सारे हैं, आपने कभी देखा नहीं होगा, बहुत सारे। अभी आप एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी अलग देखते हैं लोग और हम्म। किन्नर को अलग देते हैं, हम्म। लेकिन हम लोग एक अम्ब्रेला है। उसमें इसमें क्या फर्क है? एलजीबीटीक्यू एक लड़का है जो लड़कियों की तरह बातें करता है लेकिन उसको साड़ी नहीं पहनना है, वो गे हो गया। ओ। एक लड़की है जिसको लड़की होते हुए भी लड़कों से प्यार नहीं है, लड़की से प्यार है, वो लेस्बियन है। हम्म। बायोसेक्सुअल्स है, बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, और बहुत सारे हैं जो ट्रांसजेंडर, सर्जरी के बाद ट्रांसजेंडर, एक तो लड़की से लड़का बना है या लड़के से लड़की बनी है। आप ट्रांस मेन, इनके बारे में बात नहीं होती है, हम्म। सिर्फ ट्रांसजेंडर जो लड़की लड़की लड़का से लड़की बनी है उसके बारे में उसके बात बारे होती में बात होती है। है। इंडियाज़ फर्स्ट बॉडी बिल्डर आर्यन पाशा, जिनकी अभी अभी किताब रिलीज हुई है, फर्स्ट बॉडी बिल्डर ट्रांस मैन। ट्रांस मेंस के बारे में बोला क्यों नहीं जाता है? वो भी तो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। जैसे किन्नरों के बारे में, किन्नर बहनें हैं, वैसे ट्रांसजेंडर हमारे भाई है। लड़की से लड़का बनो या लड़के से लड़की बनो, कम्युनिटी जो है वो एक है। लेकिन वो बांट दिया गया। बांटा नहीं, लोगों ने बांटा ना। हम्म। जो हम लोगों को लोगों की सोच ने बांटा। हम लोगों को छक्का हिजड़ा बोला जाएगा और मुंह पे आप लोग हमें दीदी, माँ, मौसी ऐसा कहोगे। लेकिन जो लड़का रहेगा ना, जो थोड़ा सा फेमिनाइन है, उसको आप छक्का, गुड़, मामू, उसको चिढ़ाओगे, उसको इतना टॉर्चर करोगे। सोशल मीडिया पे देखिए, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। हुआ है ऐसा बहुत बार। हम्म। लड़कियों को लड़के जैसा जब होती है ना, तो उनको ज़्यादा टॉर्चरिंग मैंने देखा नहीं, क्योंकि लड़की को घर का चिराग हो जाएगा इसीलिए उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो हम चिराग नहीं तो साथ छोटा सा दिया तो बन जाएंगे, हमें भी एक्सेप्ट करो। सोच बदलो, सब बदलेगा। सब बदलेगा। बहुत सारी नौकरियों में है, आप अगर देखोगे आईटी सेक्टर्स में, न्यूज़ सेक्टर्स, हमारे साउथ में, वो भी भारत का हिस्सा ही है ना, हम्म। तो साउथ में न्यूज़ रीडर है, हमारे साउथ में, यानी हमारे भारत के साउथ में। हमारे दिल्ली में भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे एनजीओज़ के माध्यम से काम किया जाता है। आईटी सेक्टर्स में बहुत सारे ट्रांसमेंस है। ट्रांसमेंस को, यानी लड़की से लड़का बना तो उसको जल्दी लड़का बोल के एक्सेप्ट भी कर लेते हो आप, लेकिन लड़के से लड़की बने हुए को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्योंकि उनको आप भीख मांगने वाली कैटेगरी में देखते हो। हम्म। तो ये गलती समाज की है, हमारी नहीं है। नौकरियों में हम लोग पढ़े लिखे भी है, बहुत सारे लोग, आप लोगों में भी, मैंने बोला कि आदमी भी बहुत सारे भिखारी होते हैं, औरतें भी भिखारी होती है। आदमियों में कैटेगरीज है, औरतों में कैटेगरीज है, हमारे में भी हो सकती है ना। हम्म। हम में सब थोड़ी सेम हो सकते हैं, कोई हो सकता है, हमारे में भी कोई नशेड़ा हो सकता है, हमारे में भी कोई चोर हो सकता है, हमारे में भी कोई भी हो सकता है। हमारे में भी औरतों की तरह काम करने की काबिलियत है, वो क्यों नहीं देखी जाती? हमारे में आदमियों की तरह मेहनत करने की कसक है, वो क्यों नहीं देखी क्यों नहीं? जाती? ये सोच। लेकिन फिर भी राजनीति के अंदर हम किसी ट्रांसजेंडर को नहीं देखते। शबनम मौसी थी ना, एक ही। वो थी, उन्होंने हिम्मत की थी। अभी धीरे धीरे राजनीति में बहुत सारे हैं, धीरे धीरे आएंगे। अभी आपने देखा नहीं होगा, महाराष्ट्र में
सरपंच सरपंच मीन्स एक गांव की सरपंच होती है। जी। हमारे महाराष्ट्र में पहली ट्रांसजेंडर सरपंच है माऊली कांबळे, फर्स्ट ट्रांसजेंडर सरपंच है हमारे महाराष्ट्र में। फर्स्ट जो गांव की सभा होती है, उस गांव के सभा के सदस्य होते हैं, वो सदस्य हैं। मैं खुद रोटरी क्लब की बीओडी मेंबर हूँ। ये हो सकता है, आप लोग पूछोगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। हमारे में भी बहुत है कि जो राजनीति में आए हैं, बहुत सारी जगहों पे घुसे हैं, गए हैं। मुझे बहुत बार राजनीति के लिए पूछा जाता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है और वो राजनीति में है। हमारे यहाँ पे शमीभा पाटिल करके एक ट्रांसजेंडर है। भुसावल या खानदेश पूरा जो विभाग है, उस विभाग में वो वंचित बहुजन आघाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष है, प्रवक्ता है। हमारे धुलिया में एक ट्रांसजेंडर अभी इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी, महामंडलेश्वर पार्वती माई। वो इलेक्शन सिर्फ 800 वोटर से वो पीछे रही थी, वरना वो भी आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ पे वो भी नगर सेवक होती। हराया गया जानबूझ के, लेकिन धीरे धीरे वही 800 लोग आप ये बात सोचोगे कि वो 800 वोटों से हारी, लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि उन्होंने 9000 वोट जीते भी। सामने वाले को 9800 थे तो इनको 9000 थे, 9000 वोट। उनका विश्वास। हाँ, है राजनीति में भी धीरे धीरे आएंगे। हमारे अखाड़े की सानवी जेठवानी, हमारे अखाड़े का जो सोशल मीडिया पेज जो संभालती है, डॉक्टर सानवी जेठवानी, वो भी तो भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष है। दिल्ली में भी बहुत सारे हैं, बजरंग दल की है, आप देखो विश्व हिंदू परिषद की बहुत सारी कमिटीज़ पे है। लेकिन इन सब का नाम और आप सबका नाम नहीं आता बाहर, इनको दबाया जाता है। बस यही दिक्कत है। ये कैसे ठीक होगी? ये ठीक होने के लिए लोगों को बार बार पॉडकास्ट में बैठ के समझाना पड़ेगा, और वही काम कर रही हूँ। कितना समझाओगे? आपको पता था सरपंच है हमारी, आपको पता था नहीं। मेंबर है, बीओडी नहीं। मेंबर से, रोटरी क्लब में ट्रांसजेंडर से। रोटरी क्लब में हमारे महाराष्ट्र में फर्स्ट ट्रांसजेंडर थी जो रोटरी क्लब की बीओडी मेंबर थी। हम साउथ में भी रोटरी क्लब की मेंबर्स हैं। हमारे कोल्हापुर में सेकंड जज है हमारे कोल्हापुर में ट्रांसजेंडर। पता था नहीं, इनके नाम नहीं आते। किरण बेदी पहली आईपीएस ऑफिसर बनी, उनका नाम कितना फेमस है। लेकिन ऐसी एक आईपीएस ऑफिसर हमारी पुलिस वाली भी बनी, उनका नाम नहीं आया। ज्योतिका मंडल का नाम नहीं आता है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो ना। आप लोगों को धीरे धीरे बताना पड़ेगा। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया था, एक दिन आपका राज आएगा। देखना, मैं भी ये सोच रखती हूँ कि एक दिन एक ट्रांसजेंडर सीएम होगी, फिर वो दिल्ली की हो, महाराष्ट्र की हो, हरियाणा की हो या राजस्थान की हो। लेकिन एक ज़माना आएगा ज़रूर कि एक सीएम ट्रांसजेंडर बनेगी, एक एमएलए ट्रांसजेंडर बनेगी, एक एमपी ट्रांसजेंडर बनेगी। हमें भी लिया जाएगा, हम भी करेंगे। हम करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हाँ, हम में वो हुनर है, लेकिन आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आजकल धीरे कितने सारे कोरियोग्राफर्स हैं हमारी कम्युनिटी के। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए तो लोग तरसते हैं, मरते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग कोरियोग्राफर्स और मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट हैं। जो आप नहीं कर सकते वो हम लोग कर सकते हैं। तो मैं अकेली कोई ऐसा झंडा गाड़ के नहीं बैठी हूँ, मैं तो इत्तू सी हूँ उनमें, इत्तू सी। बहुत बड़ा समंदर है हम लोगों का, और उस समंदर में बहुत सारे लोग हैं, जो कोई मोती है, कोई हीरा है, कोई पन्ना है, कोई शार्क बनी है, कोई ब्लू व्हेल बनी है। मैं तो एक छोटी सी इतनी सी बांगड़ा मछली हूँ। बस मैं चमक रही हूँ ना, इसलिए मैं दिख रही हूँ। आपका उन मछलियों की तरफ, उन मोतियों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि समाज का जो लेयर है ना, समुंदर के ऊपर जो कचरा जमा हुआ है ना सोच का, वो कचरा जब तक हटेगा नहीं तब तक आपको वो मोती मिलेंगे नहीं, धीरे धीरे। और कमल कीचड़ में ही खिलता है। हम लोग खिल रहे हैं, लेकिन एक दिन कीचड़ में घुस के आपको कमल तोड़ना तो पड़ेगा। सोच बदलो, विचार बदलो, सारी चीज़ें बदलोगे तो धीरे धीरे हम लोगों को एक्सेप्ट कर पाओगे। और मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे हम लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू भी हुआ है। अगर इलेक्शन में किसी पार्टी की तरफ से टिकट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। 1993 में तो
इलेक्शन के लिए एलिजिबल हुए हम लोग। फिर 2014 में हम लोगों को वोटिंग कार्ड मिले। 2019 में हम लोगों के लिए नालसा जजमेंट आया, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट। हम्म। क्या फ़ायदा, आप मुझे हिजड़ा बोलोगे, आपके ऊपर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 18A के तहत मैं पुलिस में कार्रवाई कर सकती हूँ। 7 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना है। लेकिन उसको आने के बाद भी क्या कुछ बदलाव आया है? हाँ, बहुत सारे बदलाव आए। बहुत सारे लोग पहले डरते थे, ऐसा नहीं कहूँगी। लोगों में पहले भी एक डर था हम लोगों के श्राप की वजह से, आज भी लोगों में डर है हम लोगों के श्राप की वजह से। लेकिन सोशल मीडिया पे तो आराम से बोला जाता है हमारे तरफ, और हम लोग बोलते हैं कि जान दो, हिजड़ा बोल रहा है तो अभी क्या करेंगे, हम है हिजड़े। तो हम लोग वो एक्ट का यूज़ नहीं करते, लेकिन हमारे लिए वो एक्ट्स है। है। नालसा जजमेंट बना है हमारे बना लिए। है। बहुत सारे चेंजेस आए। 377 के बाद भी तो कोई ऐसा है नहीं, नहीं। ये नहीं हुआ। देखिए, आपने कपड़े नए पिना दिए, लेकिन अंदर का इंसान चेंज नहीं कर सोच पाए। वही है। बस यही दिक्कत है। धीरे धीरे दिक्कतें आप ही बताते जाओगे, आपको समझ में आएगा, अरे ये भी दिक्कत है। दिक्कतें बहुत सारी है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के नज़रों में आ रही है। सारी दिक्कतें और सारी मुश्किलों के बाद ही तो हम लोग बन रहे। धीरे धीरे आप लोगों में घुस रहे। अभी हम भी रक्षाबंधन मनाते हैं, हम भी दिवाली मनाते हैं, हम भी भाई दूज पे जाते हैं, हम भी करवा चौथ मनाते हैं। क्यों? लोग हमें अभी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे। दिक्कतें थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बस वैसी ही है, धीरे धीरे कम हो रही है। क्या कभी ऐसा टाइम आएगा भारत में कि कोई ट्रांसजेंडर किन्नर हम्म। पीएम बन पाएगा? अगर लोगों ने उनके हुनर को जानना पहचानना शुरू किया, और हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, उन्होंने अगर सच में सच्चाई से हम लोगों को आगे लाने का, जो जैसे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, उस तरह कुछ आरक्षण में हम लोगों को वहाँ तक पहुँचा है, तो हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं बनेगा। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि स्त्री हो या पुरुष हो या किन्नर हो, ऐसा कोई वर्णन नहीं है ना। ये हमारे संविधान में बस एज की ये दी गई है, और उनको पीएम बनने का अधिकार है। अगर उस संविधान के उस क्लॉज में हम लोग बैठते हैं, तो हाँ, क्यों ट्रांसजेंडर पीएम बन सकती है। मुझे लगता है उसी के बाद जो सारे चेंजेस हैं वो ज़्यादा तेज़ी से होंगे। नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद फल जाएगा, राज आया। शबनम मौसी जब एमएलए बनी थी, तभी भी लोगों ने ऐसे ही कहा था ना कि हाँ, आशीर्वाद मिला था। तो एमपी भी बनेंगे, फर्स्ट एमपी भी बन जाएगी। अभी हमारे यही पास में, दिल्ली से पास में ही चंडीगढ़। जी। चंडीगढ़ में कितनी जो सॉरी, चंडीगढ़ में कितने लोग थे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में 4 से 5 लोग जीते हैं। हम्म। ग्राम सभा में भी लोग जीते हैं, ग्राम सभा के यहाँ पे। तो धीरे धीरे आ रहे हैं ना, चंडीगढ़ से दिल्ली में भी घुसेंगे, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, धीरे धीरे सब जगह पे जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग दिखा रहे लोगों की नेतृत्व करने का जो हमारे लोग, हम लोगों में बल है, और जो सोच है हमारी नेतृत्व की, वो धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को बिखरते हुए देखा होगा। एक मैनेजर होता है, और वो मैनेजर धीरे धीरे क्या करता है, सारी ऑफिस की लोगों को मैनेज करता है। लेकिन कभी ना कभी मैनेजर को देखना पड़ता है कि सब डिस्टर्ब हो गया। हमारी कम्युनिटी, हमारे नायक होते हैं, नायक के फिर शिष्य होते हैं, उनके शिष्यों के शिष्य होते हैं। हमारे एक एक घर में हजारों का परिवार होता है, विदाउट डिस्टर्बेंस। इतना नेतृत्व का पावर है हमारे लोगों में। हमारी कम्युनिटी जिस तरह से गुरु शिष्य परंपरा को आज तक संभालती आई है ना, उस तरह कोई नहीं संभाल पाया। सबसे ज़्यादा गुरु शिष्य परंपरा हमारे लोगों में संभाली जाती है। सनातन की सारी परंपराएं संभाली जाती है। और हमारे यहाँ पे नेतृत्व पावर जो होता है, नायक बनते हैं, नायक के सारे शिष्य, उनके शिष्य, नाती चेले, पोती चेले, संती चेले, हजारों का एक एक परिवार होता है। उन हजारों की एक हेड होती है, लाखों की भी एक हेड होती है। वो जो नेतृत्व पावर है ना, वो जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी ना, ज़रूर पीएम हमारी होंगी। एक दिन तो वैसा ज़रूर आएगा। ये जो महामंडलेश्वर है,
इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे इसका गठन होता है, क्या अर्थ होता है? आदि शंकराचार्य जी थे। आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू सनातन धर्म को भारत में सभी जगह पे फैलाना चाहा। जी। तो उन्होंने 4 जगहों पे 4 पीठों की स्थापना की। जैसे ज्योतिर्मठ की स्थापना की, जगन्नाथपुरी में जो स्थापना की, उसके बाद दक्षिण मठ में स्थापना, शारदा पीठ की स्थापना की, द्वारका पीठ की स्थापना की। तो आप देखिए, बद्रीनाथ से, साउथ से, द्वारका से या जगन्नाथपुरी से, चारों जगह से एक साथ सबको मैनेज करना था। तो हर जगह पे एक पीठ पे उन्होंने एक शंकराचार्य जी की घोषणा की, उनको पद नियुक्त किया। तो शंकराचार्य जी के अंडर में उन्होंने महामंडलेश्वरों की उपाधि लगाई। महामंडलेश्वरों के हाथों के नीचे मंडलेश्वर, उनके हाथों के नीचे आचार्य, उनके हाथों के नीचे महंत, श्री महंत, कोतवाल, थानापति, साधु, साध्वी, ये एक पूरा सीक्वेंस है। स्ट्रक्चर बना। स्ट्रक्चर में। तो सनातन धर्म को दूर तक पहुंचाना था। तो उन्होंने 4 जगहों पे पहले 4 घर बनाए और 4 घरों में एक हेड, और उस हेड के नीचे एक 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 सब लोग बनाए। उसी को महामंडलेश्वर पद तभी से आदि शंकराचार्य जी ने नियुक्त किया। मतलब शंकराचार्य जी के बाद हिंदू सनातन धर्म में आने वाला सबसे बड़ा पद महामंडलेश्वर होता है। महामंडलेश्वर यानी एक मंडल का अधिकारी। अधिकारी। मंडलेश्वर उस मंडल का अधिकारी। महंत, श्री महंत, पीठाधीश्वर, पीठ का अधिकारी। मठ का अधिकारी मठाधिपति, मठाधीश्वर। पीठ का अधिकारी पीठाधीश्वर। अर्धपीठाधीश्वर उसका मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसी तरह महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर। इस तरह से ये उपाधियाँ हिंदू सनातन धर्म के एक बड़े स्ट्रक्चर को बना चुकी है। उसमें हिंदू सनातन धर्म में शंकराचार्य जी के बाद आने वाला सबसे बड़ा पद ये महामंडलेश्वर पद होता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपको फॉलो करनी होती है। जैसे? सबसे पहले तो आपको अगर महामंडलेश्वर बनना है तो आपको पहले एक साधक, साध्वी, साधु बनना होता है। आपका बाकायदा पिंडदान होता है, खुद का पिंडदान। मैं सन्यास नहीं कह रही हूँ, मैं खुद का पिंडदान कह रही हूँ। खुद का लेकिन वो तो मरने के बाद होता है पिंडदान। महामंडलेश्वर हिंदू सनातन धर्म का बहुत बड़ा पद है। वो बनने के लिए आपको पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा। मेरे को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं मुझे नहीं छोड़ूंगी तो मैं समाज के लिए क्या काम करूंगी, सनातन धर्म के लिए क्या काम करूंगी? मुझे छोड़ना पड़ेगा ना खुद को। मेरे मरने के बाद अभी पिंडदान नहीं होगा, 10वीं नहीं, 10 क्रिया नहीं होगा, 13वीं नहीं होगी, 40वीं नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे अंदर के शिव लक्ष्मी का पिंडदान कर दिया। मैंने सागर का पिंडदान कर दिया या मैंने शिव लक्ष्मी का पिंडदान कर लिया। अब जटा काट के दीक्षा होती है। वो कैसे? आपकी जटा ली जाती है, दीक्षा। कोई मुंडन संस्कार भी करते हैं। हर अखाड़े की अलग अलग परंपरा है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे 14 अखाड़े हैं। जो शंकराचार्य जी ने 4 शंकराचार्य जी करे, हर शंकराचार्य जी के अंडर में अखाड़े बने। वो तो हमारे हिंदू सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए अखाड़े बनाए गए थे। फिर उन अखाड़ों के थ्रू काम चलने लगा। हर अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर होता है, हर अखाड़े का हेड वो आता है शंकराचार्य जी के अंडर, और आचार्य महामंडलेश्वर जी के अंडर में आते हैं सारे महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वरों के अंडर में मंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, मठाधीश्वर, महंत, श्री महंत, साधु, थानापति, कोतवाल, ये सब आते। पिंडदान किया, आपका जटा संस्कार हुआ या आपका मुंडन संस्कार हुआ, उसके बाद में आपके ऊपर ध्यान रखा जाता है। ध्यान? ध्यान मीन्स आपको ऑब्जर्व किया जाता है। 2-3 सालों तक आपकी साधना को, आपके समाज में चल रहे बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है कि आप सच में धर्म के लिए कुछ कर पाओगे। हेड आप, बनने से पहले? हाँ, महामंडलेश्वर बनने से पहले आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि आप सच में धर्म के बारे में कुछ जानते हो, धर्म के लिए कुछ कर सकते हो, धर्म पे आँच आई तो आप अपनी जान से ज़्यादा धर्म को प्यारा मान सकते हो। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद आचार्य जी आपको पट्टाभिषेक करते हैं। गंगा स्नान होता है और आपको पट्टाभिषेक के लिए बिठाया जाता है। पट्टाभिषेक के लिए पट्ट, नीचे जो आकृतियाँ बनती है स्वस्तिक और चक्र से, उसे पट्ट कहा जाता है। उस पट्ट पे बिठा के आपको
जल स्नान, दुग्ध स्नान, गंगा स्नान, फिर भस्म स्नान, फिर कुमकुम स्नान, और उसके बाद आपको दीक्षा की माला दी जाती है। दीक्षा माला और सुमेरु दिया जाता है, वो दिया जाता है। सुमेरु आप हमेशा सुमिरन कर सकते हो, और दीक्षा माला आपको एक रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है, जो आप हमेशा, जो घर परिवार सारे लोगों से दूर आश्रमों में रहते हैं या जंगलों में ध्यान साधनाएं करते हैं, उनके हाथ में हमेशा आपको एक सुमेरु दिखेगा। जी। और जो समाज में रह के सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, उनके गले में आपको रुद्राक्ष की माला, और आप किस संप्रदाय से हो, शैव संप्रदाय से हो तो आपके गले में आपको महादेव दिखेंगे, आप वैष्णव संप्रदाय से हो तो नारायण दिखेंगे, इस तरह से शाक्त संप्रदाय से हो तो किसी भी माता की ये दिखेगी, उस तरह से वो उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। जब आपका जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, गंगाभिषेक होता है, भस्माभिषेक होता है, उसके बाद आपको आपको दीक्षा की कंठी दी जाती है, जिसे कंठी कहा जाता है, दीक्षा कंठी, कंठी दी जाती है, और आपके ऊपर भगवा चोला डाला जाता है, और सबके सामने फिर आपका पद पुकारा जाता है। उस पद पुकारते वक्त सभी अखाड़ों से प्रतिनिधि आए हुए होते हैं। सभी प्रतिनिधियों के संगन मत से, उनके सारे विचार विनिमय से, उन्हें कुछ सवालों के जरिए महामंडलेश्वर के लिए योग्य है कि नहीं ये डिसाइड किया जाए। उसी दिन, वो उसके 1-2 दिन में एक दिन सब पहले। सारी प्रक्रिया होती रहती है, सब पूछा जाता है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं ये महामंडलेश्वर नहीं, इसको और कुछ सीखना है, तो इसको थोड़े दिन महंत रहने दो, श्री महंत, 2 महीने के बाद बनो, 4 महीने के बाद, 4 साल के बाद, अगले कुंभ में आप महामंडलेश्वर बन लेना। क्यों? क्योंकि आपकी काबिलियत देख के आपको बनाया जाता है। फिर आपको सारी चीज़ें पूछी जाती है, बताई जाती है, उसके बाद आपको गुरु मंत्र दिया जाता है, और भगवे चोले के साथ साथ आपकी आरती प्रॉपर आचार्य जी और सभी आने वाले साधु संत आरती उतारते कि अब ये इस पद पे पदासीन हो गया है, ये बन गया अभी महामंडलेश्वर। और तब से आपका कार्य पट्ट से उठ के आपका कार्य शुरू हो जाता है। हिंदू सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा, यही आपका मेन मोटिव होता है, परम कर्तव्य। परम कर्तव्य। और वही काम करने वाले महामंडलेश्वर, कितने बन सकते हैं महामंडलेश्वर? बहुत सारे, जितनों की ज़रूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, हर तालुका में हो सकते हैं, हर स्टेट में हो सकते हैं, अभी कितने? बहुत सारे। हर अखाड़े के अलग अलग है, हर कुंभ में बनते रहते हैं। जो महंत थे वो श्री महंत बनते हैं, जो श्री महंत थे, जो श्री महंत थे वो मठाधीश्वर बनते हैं, मठाधीश्वर पीठाधीश्वर बनते हैं। मतलब पोस्टिंग होती रहती है। एक मतलब हमारी एक से मैनेजिंग ऊपर। सिस्टम है सनातन धर्म की। जितना काम करोगे, जितना काम का आपका छवि होगा, वह उस तरह से आपका प्रमोशन होगा। और सबसे बड़ा पद महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर की एक टीम कमेटी होती है। हर अखाड़े में पंच परमेश्वर होते हैं। पंच परमेश्वर यानी 5 लोगों की कमेटी, मैनेजिंग कमेटी, जो सब बोर्ड कमेटी जैसे होती है, वैसी 5 लोगों की एक मैनेजिंग कमेटी। उनका हेड होता है आचार्य महामंडलेश्वर। आचार्य महामंडलेश्वर उन पंच परमेश्वरों के साथ मिलके अखाड़े से रिलेटेड सारी चीज़ों का चयन करते हैं। ये करना है, ये नहीं करना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, आप इस एरिया के हो, आप उस एरिया के हो, आप उस एरिया के हो, ये डिसाइड करने का काम आचार्य महामंडलेश्वर और पंच परमेश्वर करते हैं। और आचार्य महामंडलेश्वर किसकी जानकारी में ये सब करती, नेतृत्व में शंकराचार्य जी। तो उस तरह से ये मैनेजिंग टीम सारा काम करती है। तालुका में भी एक हो सकता है महामंडलेश्वर, डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, या फिर हर डिस्ट्रिक्ट के जो अगर 10 तालुके हैं तो 10 महामंडलेश्वर वहाँ के मंडलेश्वर हो सकते हैं, एक महामंडलेश्वर हो सकता है। तो महामंडलेश्वर उस मंडल का अधिकारी होता है, और उसका परम कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा, प्रचार, प्रसार और लोगों को धर्म के प्रति आकर्षित करना। लेकिन क्या उसको हटाया जा सकता है और किसी और को बनाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। अगर आप मैनेजर हो किसी कंपनी के, और अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, या फिर आप अपने काम में किसी भी चीज़ की कमी छोड़ रहे हो, तो आपको मैनेजर की पोस्ट से हटाया जा सकता है, और आपकी जगह पे जो आपका जूनियर मैनेजर है उसको मैनेजर बनाया जा सकता है। तो सेम सिस्टम से सब जैसा मैनेजर, जूनियर मैनेजर को सीनियर मैनेजर बनाया जाता है, मैनेजर बनाया जाता है, या ब्रांच मैनेजर बनाया जाता है। सेम ये सारी सिस्टम उसी तरह से चलती रही। और ये सनातन धर्म की रक्षा, सुरक्षा,
शस्त्र और शास्त्र दोनों को चलाने का हुनर रखने वाले जो साधु सन्यासी है, यही हमारे सनातन की परंपरा को आज बढ़ा रहे, इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे। एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, क्या कोई किन्नर या ट्रांसजेंडर शादी कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। उनकी तो पहले भगवान के साथ शादी होती है। जब हमारे में आपने ताली मूवी देखी होगी, लोगों को समझाने के लिए ये सारा बोल रही जी। हूँ कि लोगों ने ताली मूवी देखी होगी। ताली मूवी में आपने देखा होगा कि उनके सर्जरी के बाद उनका एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन में उनकी भगवान के साथ शादी बनाई जाती है। आप थोड़ा जोगप्पा जोगती संप्रदाय में जाओगे, थोड़ा साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ भी ऐरावनी करके है, उनकी भी शादी भगवान ऐरावन भगवान से शादी बनाई जाती है। तो ये एक परंपरा है, हर एक कम्युनिटी के या हर एक घराने की तरह से अलग अलग तरह से बनाई जाती है। उसके बाद आज मेल टू फीमेल सर्जरीज़ में वेजिनोप्लास्टीज भी होती है। मेल टू फीमेल सर्जरीज़ में आपको पूरी तरह से औरत की तरफ आप विदेश से बन के भी आ सकते हो। तो हाँ, बहुत सारी तकनीक ऐसी आई हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि एक पुरुष को पूरी तरह से स्त्री बना सकते हैं। हाँ, तो एक पूरी स्त्री बनने के बाद उनकी शादी हो सकती है। सिंपल एकदम। अगर एक स्त्री की भी पुरुष बनने के बाद शादी हो सकती है, क्योंकि उनको मेडिकल साइंस के थ्रू उनको वो सारी चीज़ें बनाई जा सकती। हाँ, पेनाइल एनलार्जमेंट के थ्रू भी उनको लड़का पूरी तरह से बनाया जाता है, तो वो भी लड़की से शादी कर सकते हैं। क्या जैसे अभी आपने बताया कि कई बार घर से निकाल देते हैं, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, समाज एक्सेप्ट नहीं करता, तो जो ये बच्चे होते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं जिनको अभी अपने बारे में ही नहीं पता, क्योंकि आपने बताया 13 साल 14 साल में जाके पूरा पता लगता है, तो इन बच्चों के लिए भी कोई होम स्टे या कोई ऐसा घर है जहाँ ये जा सकते हैं? ये बहुत लोगों को समझाने वाली और लोगों को ना पता होने वाली बात है। जी। हमारे लिए कोई आश्रम होम स्टे नहीं होते। जो हमारा डेरा होता है ना, वही हमारा आश्रम होता है। वो कैसे होता है डेरा? यहाँ पे नायक होते हैं, नायकों के शिष्य रहते हैं। हमारा घर ही हमारा आश्रम होता है। उसे आश्रम क्यों, किन्नर आश्रम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो ऐसे बच्चे हैं ना, जो राह भटके हुए, जिनका कोई नहीं है, उनको वहाँ पे संभाला जाता है। उनकी बाकायदा अभी बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में ना पढ़ाई भी करा रहे हैं, मतलब पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ऑफिसर्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे लोगों में एक कम परिवार बना है, और हम लोग एक परिवार के साथ उस आश्रम में रहते हैं। वो बच्चा आएगा, उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई करनी है तो उसको पढ़ाया लिखाया जाता है। सर्जरी के बाद वो भी हमारी कम्युनिटी में आता है। नौकरी करना है तो नौकरी करो, नहीं तो आप जो हमारा बधाई की परंपरा है उसको फॉलो करो। पैसा कहाँ से आता है इस सब मैनेज करने का? ये बधाई से क्या आता है? हम्म, पैसा। और उसको हमारे परिवार चलाने में लगाया जाता है। लगाया जाता यस। है। अगर किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या अलग अलग से सब किया जाता है या सेम प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है। ये तो डर लोगों ने, क्या हुआ था, मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स ने हमें गांव के बाहर निकाल दिया था 1972 में। उन्होंने बाहर निकाल दिया तो हम गांव के बाहर रहने लगे। जब गांव के बाहर थे तो हम, कोई मर जाता था तो उधर ही जला दिया जाता था रात में। हमारा कोई है नहीं, माँ बाप बहन भाई आने वाला, कि वो हमारे लिए रोने के लिए आए, तो हम ही लोग हमारे हमारे में जला देते थे। तो ये गांव में गांव में रहने वाले जो लोग थे ना, ये उन लोगों को देख के बोलते थे कि किन्नर की जो डेथ होने के बाद उनको रात को जलाया जाता है, देखा तो शुभ होता है, ये होता है। लेकिन आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पे, किन्नरों की मौत के बाद जब जैसा बाकी सारे लोगों के तरह सेम होता है ना, वही सेम प्रोसीजर होता है। जो जिस धर्म का होता है उस धर्म के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा कोई वो स्पेशल नहीं? नहीं, कोई स्पेशल नहीं। ये डर, किन्नर की ये देख ली, मौत देख ली, या उनकी डेड बॉडी देख ली तो सौभाग्य, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जनरली अभी लोगों को सोशल मीडिया पे दिखता है। किन्नरों की कोई भी फ्यूनरल होती है तो किन्नरों की दिखाई देती है, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं बकायदा। पहले नहीं था ना सोशल मीडिया, तो लोगों को पता नहीं था, इसलिए ये भ्रम फैलाए गए थे। बाकी चप्पल से मारते हैं एंड ऑल, खड़ा करके लेके जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, गाड़ते हैं, पीटते हैं,
ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जिस धर्म का है उस उससे धर्म के हिसाब से उनको अंतिम संस्कार करके उनको विलीन किया जाता विलीन है। किया था। यस। क्या किसी किन्नर का तंत्र से भी कोई संबंध होता है? हाँ, होता है। वो थोड़ा सा भगवान बताइए। के समीप कौन है? देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर। किन्नर। तो जो देवताओं के समीप हैं, तो देवताओं के समीप होने वाले लोग फिर उस शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं। आपने किन्नरी साधना ऐसा नाम सुना होगा, है ना? तो किन्नरी साधना यानी किन्नर से रिलेटेड तंत्र। सबसे पहले तो तंत्र क्या है ये समझना जरूरी। जी। भगवान शिव शंकर ने माँ पार्वती को जो गुप्त रहस्य बताए या जो गुप्त विधियाँ बताई वो है तंत्र। और लेकिन भगवान शिव शंकर ने माँ पार्वती को बताया कि आप अपने योनि को जितना गुप्त नहीं रखती हो, उससे भी ज्यादा गुप्त जो चीज है वो है तंत्र। उस तंत्र से अगर हम भगवान के सेवक हैं, भगवान शिव महाकाल के हम लोग अगर सेवक है, उनके सलाहकार कमिटी में है हम लोग, यानी उनके देवदानव यक्ष गंधर्वों के साथ साथ हम भगवान शिव के सहायक भी है, तो हम लोग वो तो सीखे होंगे। तो सनातन धर्म से उसका अध्ययन करते करते आज किन्नर कम्युनिटी में जो भगवान की पूजा करने वाली हमारी एक अलग कम्युनिटी है, जोगती संप्रदाय, जोगप्पा संप्रदाय, तो उन लोगों में ये सारी चीज़ें अध्ययन के बाद तंत्र से रिलेट करती है। किन्नरी साधना यानी किन्नरों से रिलेटेड तंत्रों को समझना। यानी देखिए, स्त्री और पुरुष इन दोनों में कभी ना कभी ऐसी बातें होती है जो तंत्र से रिलेट नहीं कर पाती है। स्त्री अगर रजस्वला होती है तो तंत्र में कुछ तंत्र ऐसे भी है, भैरव साधना में भी है, बटुक भैरव में भी है, या काली तंत्र में भी है, शैव शाक्त संप्रदायों में भी है, गानपत्य में भी है, कि उसमें वो चीज़ नहीं चलती, या एक स्त्री का रजस्वला होना उसके लिए कंप्लीट नहीं है, या कोई पुरुष है तो उसके फीलिंग्स के ऊपर आप जैसे स्त्री रजस्वला होती है ना, अगर मेडिकल साइंस का अगर अध्ययन है लोगों को, तो पुरुष में भी उस तरह की एक मंथली सर्कुलेशन वाली सिस्टम होती है, तो वो भी पूरी तरह से वो नहीं कर पाते। तो उस जगह पे रजस्वला भी नहीं होना है या पुरुष तत्वों की तरह भी रिलीज नहीं होना है। तो स्त्री और पुरुष दोनों ना होने वाले व्यक्ति, स्त्री और पुरुष दोनों के तत्व होने वाले व्यक्ति किन्नर है। इसीलिए किन्नर ही वो साधना कर पाते हैं, उसे किन्नरी साधना कहा जाता है। वो कैसे करते हैं, थोड़ा सा बताएं। कि जैसे आप लोग अलग अलग साधनाएं करते, जैसे तंत्र एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जी। हम शॉर्ट में इस बात को समझेंगे कि जैसे किसी तंत्र से, तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीन चीज़ों को मिला के ही तंत्र बनता है या तांत्रिक बनता है। तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीन चीज़ें क्या है ये पहले समझना जरूरी। मंत्र यानी जो लिखे गए मंत्र है उनको अनुष्ठानित करना, उनको सिद्ध करना। जी। यंत्र यानी जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं वो। और तंत्र, इन दोनों को, मंत्र और तंत्र को, दोनों को मिलाकर जो सिद्धि या साधना प्राप्त की जाती है, वो तीनों मिलके तंत्र बन जाता है। और उसी को करने के लिए जब स्त्री और पुरुष दोनों नहीं चलते हैं, उस वक्त उस साधना को जो सिद्ध कर पाता है, जैसे आप कर पाओगे या फिर स्त्री कर पाएगी, उसी तरह से किन्नर उसी साधना को अपने तरीके से करते हैं, उसे किन्नर साधना कहा जाता है। यानी साधना करने की प्रोसेस हर जगह पे अलग अलग है। जैसे आप स्मशान साधनाओं में जाओगे तो कपाल साधना भी है जी, भैरव साधना भी है, भैरवी साधना भी है, या फिर आप भस्म साधना भी है, 64 योगिनी भी है। 64 योगिनी, यक्षिनी, डाकिनी, हाकिनी ये अलग बात है, लेकिन भस्मा रिलेटेड, यानी आप स्मशान से रिलेटेड चीज़ों में जाओगे तो वहाँ पे की जाने वाली साधना उसको हम स्मशान साधना कहते हैं। वैसे ही स्त्री और पुरुष जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे की जाने वाली साधना किन्नर साधना। किन्नर साधना। बस एक लास्ट क्वेश्चन लूँगा, आपने जो ये लगा रखा है टीका, इसका क्या महत्व है, क्योंकि आपका ये सबसे डिफरेंट है। नहीं, मेरा अकेली का मतलब ये हमारे अखाड़े का, इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े का रजिस्टर्ड तिलक है। तो इसमें शैव शाक्त और संप्रदाय, पूरा शैव शाक्त संप्रदाय एकत्रित आता है। वैष्णव, शैव शाक्त और वैष्णव, ये जो आप देख रहे हैं ये शाक्त परंपरा है, यानी तिलक जो लाल तिलक लगाते हैं वो शक्ति संप्रदाय से आने वाले हैं। शैव यानी त्रिपुंड है ना, त्रिपुंड लगाया हुआ। और ये जो दंडी दिख रही है रामदंडी, ये है वैष्णव। तो शैव, शाक्त और वैष्णव, इन
तीनों ही परंपराओं को एक साथ माथे पर लगाने वाले इंटरनेशनल किन्नर अखाड़ा के साधु सन्यासी किसी भी संप्रदाय या किसी भी समूह के साथ भेदभाव नहीं करते और हम सबको अपना मानते हैं। चाहे राधे राधे कहो, ओम नमो नारायण कहो, जय श्री महाकाल कहो या जय अम्बे कहो, हम सब तिलक के साथ सबको अपनाते हैं। सब कोई एक मैसेज समाज को हमेशा मैसेज देती आई हूँ और मुझे लगता है कि आजकल लोग इग्नोर करने लग गए हैं कि ये बताती है कुछ भी, लेकिन आज कुछ भी के माध्यम से बताऊंगी कि मैंने जो भी बताया, जैसे मैंने बताया कि आज के युवा हम लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबका अभिनंदन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि आप सब लोग हमें समझ रहे हैं और अपना रहे हैं। पुराने संस्कारों की वजह से जो हम लोग सह रहे हैं उससे दूर आकर अभी हमारी भी एक नई ज़िंदगी बन रही है, तो हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही हम लोगों को समझ कर किन्नरों को कैसी हो, खाना खाया, कहाँ रहती हो, आपको कुछ चाहिए या फिर प्यार, इन सारी बातों से आप अपना लो। आप एक कदम आओगे, हम 4 कदम आके आपको गले लगा लेंगे और समाज के साथ, जैसे स्त्री पुरुष के कंधे से कंधा मिला के आगे चलती है, हम भी आपके कंधे से कंधा मिला के समाज में कुछ कर दिखाएंगे। और मैं वचन देती हूँ कि अगर आप हमारी कम्युनिटी को समझोगे तो हम तो आपको पहले से समझते, बस ये जहर बाजू हो जाएगा और हम लोग एक अमृत धारा की तरह एक दूसरे में मिल जाएंगे और एक सागर जो बनेगा वो सागर एक अलग ज़िंदगी दिखाएगा और किन्नर समुदाय को एक अपना वजूद वापस अस्तित्व दिखाने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पे आए और आपने समय दिया। जय श्री माता। जय श्री महाकाल।